नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, ये दीप नमस्कारम और दीप प्रणाम के बारे में आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा ये दीप प्रणाम, दीप नमस्कारम जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वीडियो आदि भी बहुत ज़्यादा इसके देखने को मिलते हैं, तो ये असल में क्या है? क्या ये दीप आराधना ही है? अर्थात जो है, जो आप कई सारे दीप आदि के साथ जो आप आरती के विषय में बताते हैं, यानी कि अलग अलग जो दीप मालाओं से या फिर एक से अधिक, कम से कम मतलब 2 दीप माला से जो है आरती करने के विषय में जो आप बताते हैं, जो कि दीपाराधना ही कहे जाते हैं जिसे, जो है क्या वो यही है? तो दीप नमस्कारम या दीप प्रणाम का अर्थ होता है कि दीप से पूजन करना, दीप से पूजन करना। दीप पूजा जो है वही जो है दीप नमस्कारम होता है, और दीप आराधना जो होता है वो आरती होती है, यानी कि अरात्रिकम होता है। ये दोनों में अंतर होता है। पर अगर आप बहुत सही तरीके से इस विषय को नहीं जानते हैं या फिर नहीं आपने देखा है, तो इस विषय को आप समझ नहीं पाएंगे। ये धूप के विषय में भी यही होता है, धूप के विषय में भी यही होता है। केवल मात्र जब दीप माला से पूजन किया जा रहा है तो उसे जो है दीप नमस्कारम कहा जाता है। तो दीप नमस्कारम, जैसे हम हर पूजा में निवेदन के साथ जो है नमक कहते हैं ना, नमक, तो ये जो होता है ये नमस्कारम होता है, अर्थात हम निवेदन कर रहे हैं। जैसे कि हम दशोपचार करते हैं, शब्दोपचार करते हैं, पंचोपचार करते हैं, इस प्रकार की 7 दीप, 5 दीप, 10 दीप, 12 दीप, द्वादश उपचार जैसे 12 दीप, ये अलग अलग दीप से केवल पूजन करते हैं, तो उसे ही जो है दीप नमस्कारम कहा जाता है, उसे ही जो है दीप नमस्कारम कहा जाता है। तो आपने अगर देखा होगा ध्यान से, तो आपने देखा होगा कि हर दीप जो है वो दिए जाते हैं, और उसके साथ साथ अक्षत पुष्प, गंध अक्षत पुष्प जो है वो निवेदन किए जाते हैं, और दूसरे फिर उसके बाद जो है दूसरे आचमन कराते हुए दूसरे दीप दिए जाते हैं। तो ये जो होता है ये निवेदन विधि होता है, ये निवेदन विधि होता है। दीप नमस्कारम अर्थात जो है दीप से पूजन कर रहे हैं, हम दीप से पूजन कर रहे हैं। और दीप आरात्रिकम जो है वो अलग है, दीप आरात्रिकम यानी कि दीप आराधना जो है वो अलग है। उसमें जैसे कि पहले हम धूप से आरती करेंगे, उसके बाद जो है हम एक एक करके दीपमाला आदि लेकर जो है हम आरती करेंगे। तो ये होता है दीप आराधना का नियम जो है। और दीप नमस्कार यानी कि दीप पूजा का जो विषय होता है, उसमें भी अलग अलग दीप माला से ही जो है निवेदन किए जाते हैं। ये धूप से भी किए जाते हैं। इसका चलन ना, धूप का ये चलन जो है उड़ीसा में बहुत देखने को मिलता है। उड़ीसा में बहुत ज़्यादा ये धूप से पूजन करने का जो विषय है उसे बहुत महत्व दिया जाता है। और उड़ीसा में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये जो पीले वाले जो धुना होते हैं उसका ही जो है प्रयोग होता है। वहाँ पर कहीं पर भी आपको अगरबत्ती नहीं मिलेगा। उड़ीसा में एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, 2 चीज़ बहुत ज़्यादा है। एक तो धुना जो है यानी कि धुनुची धूप जो है उसका प्रयोग, चाहे आप शिव मंदिर से लेकर कोई भी आप मंदिर में चले जाइए वहाँ पर, और घरों में भी जो है जो धुना है उसका प्रयोग होता ही होता है। और शंख, ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है उड़ीसा में। ये मैंने देखा है कि उड़ीसा में ये 2 विषय जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये धूप पूजा भी उड़ीसा में इसका चलन है। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो में देख रहा था वहाँ के, उड़ीसा की ही, तो वहाँ पर धूप पूजन वो लोग कर रहे थे बहुत सुंदरता से। अलग अलग उन्होंने 7 जो है धुनुची पात्र उन्होंने प्रज्वलित किए, एक एक धुनुची पात्र दे रहे हैं, और उसके बाद जो है रघुनाथ जी के पूजन कर रहे। तो वो जो है तुलसी, पुष्प, अक्षत आदि जो है वो अर्पण कर रहे थे, अर्पण वो कर रहे थे, और फिर जो है शंख ध्वनि कर रहे थे, फिर दूसरा वाला लेकर जो है वो पूजन कर रहे थे। तो ये होता है धूप पूजन। ये जो पद्धति होता है ना, ये धूप पूजन होता है, यानी कि पंच उपचार से आप धूप पूजन कर रहे हैं। पंच उपचार से धूप पूजन किया जा रहा है। 5 अलग अलग जो है धूप पात्र लेकर जो है आप निवेदन कर रहे
हैं, तो ये धूप नमस्कारम बोल सकते हैं आप, इसे जो है धूप नमस्कारम बोल सकते हैं। उसी प्रकार दीप नमस्कारम जो होता है वो भी जो है इस प्रकार अलग अलग दीप माला जो है वो होंगे, गंध अक्षत पुष्प के साथ जो है वो निवेदन किए जाते हैं। निवेदन करते हुए जो है पूजन किया जा रहा है, वही जो है दीप नमस्कारम होता है। आराधनाई जो होता है वो अरात्रिक होता है। आराधनाई में और दीप नमस्कारम में अंतर यही है कि ये जो है उपचार के, दीप नमस्कारम जो है वो उपचार विधि है और आराधनाई जो है वो अरात्रिक विधि है। यही जो है दो में मुख्यतः अंतर है कि दीप से जब हम पूजन कर रहे हैं, केवल मात्र दीप से हम पूजन कर रहे हैं, तो वो जो है वो दीप नमस्कारम होता है। और जब हम आरती कर रहे हैं अलग अलग दीप पात्र आदि से जो है, धूप दीप पात्र आदि से, तो वो दीप आराधना ही होता है। धूप के विषय में भी एक ही विषय है कि जब अलग अलग धूप से जो है धूप निवेदन करते हुए जो है हम उपचार कर रहे हैं, उपचार के तौर पर हम कर रहे हैं, तो वो धूप पूजा होता है, यानी कि धूप नमस्कारम हम उसे बोल सकते हैं कि धूप के अलग अलग जो है पात्र हमने लिए, मतलब 5 हमने अलग पात्र लिए, तो उससे ही जो है हम पूजन कर रहे हैं, गंध अक्षत पुष्प के साथ जो है हम पूजन कर रहे हैं अपने आराध्य देव की जो है, तो वो जो होता है धूप नमस्कारम होता है। वो जो होता है वो धूप नमस्कारम होता है, यानी कि धूप से हम जो है पूजन कर रहे हैं, धूप से हम पूजन कर रहे हैं, केवल मात्र धूप से हम पूजन कर रहे हैं। और दीप से भी जो है बिल्कुल एक ही तरह से किए जाते हैं। तो ये होता है धूप और दीप से पूजन, तो पूजन जो होता है वही नमस्कारम होता है। और अरात्रिक जो होता है, यानी कि वो आराधना जो होता है वो आरती होती है। आरती का विषय जो है वो अलग है, पूर्णता, वो जो है पूर्णता अलग है, उसके भाव भी अलग है, उसके विषय भी अलग है। तो मुख्य अंतर जो है वो यही है कि दीप या धूप नमस्कारम जो होता है वो उपचार प्रदान किया जाता है, यानी कि उपचार निवेदन हो रहा है धूप और दीप से, केवल मात्र धूप और दीप से जो उपचार निवेदन हो रहे हैं उसे धूप नमस्कारम या दीप नमस्कारम कहा जाता है। और जो आराधना ही होता है वो अरात्रिक होता है, धूप और दीप आराधना ही जो होता है वो अरात्रिक होता है। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। इस विषय में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।